एक दफा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास मिस्र के शहर काहिरा के बाजार के चंद ताजिर हाजिर हुए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ताजिरों को देखा तो उनके चेहरे पर हैरत और बेचैनी थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खास मुशीर से पूछा कि क्या कोई बाजार के अंदर गड़बड़ है, या फिर कोई तिजारत का मसला है, या फिर कोई बाजार के अंदर डाका हुआ है। आखिर ये ताजिर इकट्ठे होकर दरबार के अंदर क्यों आए हैं। तो वो मुशीर ने कहा, हुजूर बाजार के अंदर सारे हालात तो सही है, पता नहीं आखिर वजह क्या है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उन ताजिरों से जाकर मिले और आने की वजह दरियाफ्त की। तो उन्होंने कहा, हुजूर काहिरा के बाजार के अंदर एक तंदूर वाला जो कि बहुत मशहूर हो गया है। हुजूर वो तंदूर वाले के बारे में सब हैरानकुन बात यह है कि वो तंदूर वाला सारा दिन रोटियां बेचता है और शाम के वक्त उसकी जितनी भी मजदूरी यानी वो जितने भी सोने के सिक्के कमाता है वो अपनी आधी मजदूरी उस तंदूर के अंदर डालकर अपनी दुकान बंद करके चला जाता है और आधी मजदूरी अपनी जेब में डालता है। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए कि एक ताजिर अपनी मेहनत की मजदूरी को ज़ाय क्यों करेगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि वो ताजिर ये सब अपने कारोबार की शोहरत के लिए कर रहा हो और जब सुबह वापस दुकान में आता हो तो वो उस दुकान पे आकर तंदूर में पहले सिक्के निकाल लेता हो। तो इतने में एक ने कहा, हजूर मेरा एक भांजा है जो उसी तंदूर वाले के पास काम करता है। हजूर जब भी आज तक उस ताजिर ने दुकान खोली वो मेरा भांजा उसके साथ होता है और जैसे ही वो आकर तंदूर को जलाता है तो तंदूर में कोई सिक्का भी नहीं होता। ये सुनकर सुल्तान मजीद हैरान हो गए कि ये भी तो हो सकता है कि वो ये सब सिक्के डालने के बाद रात के अंधेरे में वापस आता हो और दुकान से सिक्के निकाल कर चला जाता हो, क्योंकि उससे पहले उसको बहुत शोहरत मिल रही है। तो ताजिर ने कहा, नहीं हजूर, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हजूर मैं उसी बाजार में एक छोटी सी दुकान में रहता हूँ और मेरी दुकान उस तंदूर वाले की दुकान के बिल्कुल सामने है। हजूर ये काम करते हुए उस ताजिर को कई साल गुजर चुके हैं और आज तक मैंने कभी उसको उसके रात के अंधेरे में अपनी दुकान पर आते हुए नहीं देखा। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मजीद हैरान हो गए कि आखिर वो ताजिर ये सब क्यों कर रहा है, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत के मारे थोड़ी देर तो सोच में पड़ रहे थे, लेकिन फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक तरकीब बनाई और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी चालाकी के साथ दिन के वक्त उस तंदूर वाले की दुकान के अंदर छुप कर बैठ गए और शाम के वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उस तंदूर के अंदर खाक निकाली और खाक निकालने के बाद अपने सोने के सिक्के गिने। सोने के सिक्के गिनने के बाद आधे सिक्के उस तंदूर में डाले और बाकी जेब में रख दिए और उसके बाद उस तंदूर का मुंह बंद कर दिया और अपनी दुकान बंद करके वापस चला गया। जैसे ही ताजिर ने बाहर से दुकान बंद की तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस दुकान के अंदर छुपे हुए सामान से निकल आए और जाते ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तंदूर के ऊपर रखा हुआ ढकना हटाया। तो जैसे ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तंदूर से ढकना उठाया कि देखें कि आखिर वो सिक्के कहाँ जाते हैं, तो जब सुल्तान ने तंदूर का ढकना उठाया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस तंदूर के अंदर एक दोस्तों ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि फ़लस्तीन का सबसे बड़ा और मशहूर शहर अल खलील के अंदर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत में अल खलील शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बाजार आबाद था। उस बाजार के अंदर बड़े बड़े ताजिर तिजारत करते और उस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उस बाजार में दुनिया अनवा की हर किस्म की चीज़ें खरीद फरोख्त की जाती। दुनिया के किसी भी कोने से कोई आकर तो उसको वो चीज़ शहर अल खलील के अंदर ज़रूर मिल जाती। उस बाजार के अंदर चमड़े की बड़ी बड़ी दुकानें थी, उसके अलावा कालीन बनाने के कारखाने थे, कंबल की दुकानें थीं, जश्न और ईद वगैरह के हर किस्म के खूबसूरत कपड़े उसी बाजार के अंदर मिल जाते।
और उसके अलावा उस बाजार के अंदर खाने पीने की अशिया भी बड़े ही सस्ते दामों में मिल जाती। यानी दुनिया की हर किस्म की नीमत उस बाजार में ज़रूर मौजूद होती। और उस बाजार की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उस बाजार में हर चीज़ सस्ते दामों में मिल जाती। और अगर उस बाजार में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती तो अगर वही चीज़ दूसरे ताजिर के पास होती तो वो ताजिर उस चीज़ के दाम बढ़ाकर दुगनी कीमत पर नहीं फरोख्त करता था, बल्कि वो उसी ही कीमत पर उसी चीज़ को उतने ही दामों में फरोख्त करता और लोग उससे बड़े मुतासिर होते। और यही वजह थी कि वो बाज़ार फ़लस्तीन के शहर अल खलील का सबसे मशहूर बाज़ार बन गया और उसको अपने शहर की वजह से अल खलील बाज़ार भी कहा जाता था। मिस्र, ईरान, तुर्की और फ़लस्तीन के अपने शहर के बड़े बड़े ताजिर उस बाज़ार के अंदर तिजारत करने के लिए ज़रूर आते। और सबसे बड़ी खासियत उस बाज़ार की यह थी कि उस बाज़ार को आबाद हुए 50 साल हो चुके थे, लेकिन कभी उस बाज़ार के अंदर किसी डाकू की हिम्मत नहीं हुई कि वो डाका डाले। ना ही कभी उस बाज़ार के अंदर कभी किसी का नाजायज़ कत्ल हुआ, ना ही उस बाज़ार के अंदर कोई चोरी हुई। हत्ता कि अगर उस बाज़ार के अंदर ताजिर अपनी चीज़ें खुले आम छोड़कर चले जाते और नमाज पढ़कर वापस आते तो वही चीज़ उसी जगह पर पड़ी होती। और बहुत सी रिवायात में ये भी मिलता है कि उस बाज़ार के अंदर ये भी एक बात बहुत मशहूर थी कि अगर उस बाज़ार के अंदर ताजिर अपनी दुकान को बंद करना भूल जाए या कोई चीज़ अपनी बाहर भूल जाए तो जब वो सुबह आता तो उसकी चीज़ वहाँ मौजूद होती। ना ही कभी किसी खरीदार के में ना ही ताजिर में इतनी जुर्रत होती कि वो कोई चीज़ चुरा सके। और उस बाज़ार के उसूल इस तरह बनाए गए थे कि उस बाज़ार के अंदर हर खरीदार हर ताजिर बहुत खुश होता और हर खरीदार भी बड़े ही इत्मीनान के साथ खरीदारी करते वक्त गुजरता रहा। और वह बाज़ार अपनी तारीख का बहुत मशहूर बाज़ार बन गया। उसी बाज़ार के अंदर वहीद नामी ताजिर जो कि चमड़े की दुकान पर काम करता था और जब वो चमड़े का काम सीख गया तो उसने उसी बाज़ार के अंदर अपनी दुकान बना ली। वक्त के साथ साथ और मेहनत की वजह से वहीद उस मशहूर बाज़ार के अंदर चमड़े की दुकान में शोहरत पा गया और अब वही ताजिर की बाज़ार के अंदर सबसे मशहूर दुकान थी। एक दिन वही ताजिर मिस्र के अंदर चमड़ा खरीदने के लिए काफिले के साथ जा रहा था। उस काफिले में कपड़े के खरीदार, कपड़े खरीदने वाले ताजिर, खाने पीने, मिट्टी के बर्तन ताजिर यानी हर किस्म के ताजिर मौजूद थे। और उस बाज़ार के उसूलों के मुताबिक उसमें यह भी उसूल था कि उस बाज़ार के अक्सर ताजिर इकट्ठे शहर में खरीदारी करने के लिए जाते। इससे उनको सामान लाने में आसानी होती और उनकी चीज़ भी बहिफाजत बाज़ार तक पहुंच जाती। काफिला बड़ा होने की वजह से डाकुओं में इतनी हिम्मत न होती कि वो रास्ते में उन पर कोई हमला कर सके। और उन्होंने फ़लस्तीनी हुकूमत के साथ ये भी मुआहदा किया हुआ था कि अगर कभी भी बाज़ार पर या रास्ते में मौजूद ताजिरों पर काफिले पर हमला किया गया तो होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। और यही वजह थी कभी डाकुओं ने काफिले पर हमला करने की जरूरत नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि अगर बाजार के काफिले वाले ताजिरों पर हमला किया गया तो सरकारी सिपाही उन्हें जमीन के अंदर से भी निकाल कर हमसे वो चीज़ें छीन लेंगे। लिहाजा वो उस बाजार के ताजिरों पर हमला करने की सोच भी नहीं रखते थे। और वो बाजार फ़लस्तीन के शहर अल खलील का बहुत बड़ा और मशहूर बाजार बन गया। इसी दौरान एक काफिला रवाना हुआ और उस काफिले के अंदर वही वहीद नामी ताजिर जो कि चमड़े का काम करता था वो भी काफिले के साथ जा रहा था। बहुत सी रवायात में मिलता है कि उस काफिले में 100 ऊँट और बाकी दीगर सवारी के लिए घोड़े मौजूद थे। और बाद से रिवायात से मिलता है कि उस काफिले में ऊँट नहीं थे बल्कि तांगे थे, ताकि सामान आसानी से जल्दी में लाया जा सके। काफिले अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। अभी काफिला मिस्र की मगरबी पहाड़ियों के करीब ही पहुंचा था। इतने में वही ताजिर की नज़र जंगल के रास्ते पर पड़ी और उसने देखा कि एक बच्चा जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो फौरन अपने घोड़े से दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंचा। उसने देखा कि बच्चे पर किसी जानवर ने हमला किया है और जब काफिले की आमद हुई तो घोड़ों के पैरों के दबदबे की वजह से वो जानवर खतरा महसूस करके वहां से भाग गया और इस तरह बच्चे की जान बच गई।
ताजिर ने उस बच्चे को उठाया। काफिले में मौजूद एक तबीब मौजूद था। फौरन उसको बुलाया गया। सारे का सारा काफिला उस बच्चे के लिए रुक गया। तबीब ने बच्चे के जख्मों का इलाज किया और उसके बाद उसने उस बच्चे के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे बच्चा होश में आया। होश में आने के बाद वो बच्चा फौरन खौफ में मुब्तला हो गया। तो उस ताजिर ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा, तुम्हें अब खतरा नहीं, तुम महफूज हो। लेकिन बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके बेटे हो? तो वो बच्चा थोड़ी देर होश में आने के बाद उसने कहा, मेरा नाम याकूब है, लेकिन मैं अपने माँ बाप के बारे में नहीं बता सकता, और मैं कहाँ रहता हूँ मैं इस बारे में भी नहीं बता सकता। ये सुनकर ताजिर हैरान और परेशान हो गया कि आखिर बच्चा अपना नाम तो बता रहा है, लेकिन ये अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं बता रहा। तो ताजिर ने कहा, बेटा, तुम अपने माँ बाप के बारे में बताओ ताकि तुम्हें अपने माँ बाप के पास भेजा जा सके। तो उसने कहा, मैं इसलिए तो घर से भागा हूँ ताकि अपने माँ बाप के पास ना जाऊँ, और तुम मुझे वापस अपने माँ बाप के पास क्यों भेजना चाहते हो? तो ताजिर ने कहा, चलो सही है, तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहते तो बताओ, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तो याकूब नामी बच्चे ने कहा, जी हाँ ताजिर साहब, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ताजिर ने कहा, बताओ बेटा, तुम्हारी क्या शर्त है? उस बच्चे की बातें उस ताजिर को हैरान और परेशान कर रही थी, क्योंकि वो 10 साला बच्चा बड़ी ही दिलेरी और हिम्मत से बातें बता रहा था, और इतने बड़े हादसे के बाद भी वो उसी तरह एतमाद में था, जैसे उस पर कोई बुरा वक्त गुजरा नहीं, जैसे उस पर किसी जानवर ने हमला किया ही नहीं। ताजिर ने कहा, बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है? तो याकूब ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि तुम मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में नहीं पूछोगे। दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे दोबारा अपने घर में वापस नहीं भेजोगे। ये सुनकर याकूब सरदार ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? तो उसने कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ रहना पसंद करूँगा। याकूब ताजिर ने उसको अपने साथ लिया और काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। सारे रास्ते याकूब सोचता रहा कि आखिर बच्चा कौन है, कहाँ रहता है। अगर इसके माँ बाप के बारे में पता चल जाता तो इसको वापस भेज देते। इसके माँ बाप बड़े परेशान होते। लेकिन फिर वो दूसरी तरफ याकूब सोचने लगा कि अगर उसके माँ बाप उसके बारे में इतने फिक्रमंद होते तो ये बच्चा ज़रूर वापस घर जाने की ख्वाहिश करता। लगता है कि इसके माँ बाप से कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से वापस नहीं जाना चाहता। बहरहाल काफिला काहिरा के बाजार में पहुंचा। हर ताजिर ने अपने अपने सामान की खरीदारी की, और जहां उनके पास मौजूद सामान मौजूद था उसको फरोख्त किया, और उसके बाद तमाम ताजिरों ने अपने अपने सामान अपनी ही सवारियों पर लादना शुरू कर दिए। लेकिन वो ताजिर अभी तक चमड़ा खरीदने में मसरूफ था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा चमड़ा खरीदूं। तो यह देखकर उस 10 साला बच्चे ने ताजिर से कहा, ताजिर साहब, आप फलां चमड़ा खरीदें, क्योंकि उस चमड़े की अल खलील बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा मांग है, और ये जो चमड़ा आपको दिख रहा है, ये चमड़ा आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा। ये सुनकर वो ताजिर बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या कह रहा है। एक 10 साला बच्चा होकर इतनी बड़ी बात कर रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उसकी बात को मानना चाहिए। और वैसे भी अब ताजिर को उससे काफी लगाव हो चुका था। ताजिर ने याकूब से कहा, बेटा, चलो सही है, यही चमड़ा तो खरीद लेते हैं। तो चमड़े के दुकानदार ने कहा, ताजिर साहब, आप यहाँ रुके, मैं अपने पीछे तहखाने में पड़ा हुआ चमड़ा लेकर आता हूँ। ये तो सिर्फ ग्राहकों को दिखाने के लिए है। इसी तरह का चमड़ा पीछे पड़ा हुआ है। ताजिर ने कहा, ठीक है, ले आओ। जब वो ताजिर चमड़ा लेकर आया तो जैसे याकूब ने चमड़ा देखा और कहा, ताजिर साहब, ये वो चमड़ा नहीं जो आप अभी दिखा रहे हैं, ये उससे कम खासियत वाला है। लिहाजा अगर आप हमें यही चमड़ा दें तो फिर हम खरीदेंगे। ये देखकर वो ताजिर बड़ा हैरान हो गया कि एक 10 साला बच्चा कैसे ये पता चल गया कि कौन सा चमड़ा अच्छा है और कौन सा चमड़ा अच्छा नहीं है। वो बड़ा हैरान और परेशान हो गया, और फिर उसने उसी बच्चे के कहने पर वही चमड़ा दे दिया जो उसने पहले दिखाया था उस बच्चे को। उसकी अक्लमंदी और दिलेरी को देखकर सारे ताजिर बड़े हैरान थे।
बहरहाल वक्त गुजरता रहा। काफिला अपनी वापसी की मंजिल पर रवाना हो गया। चंद दिनों के बाद काफिला बाजार के अंदर पहुंचा। तमाम ताजिरों ने अपने अपने सामान को दुकानों के अंदर रखा और अपने घरों की तरफ लौटने लगे। याकूब अब इस ताजिर के साथ उसके घर पहुंचा तो देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी थी। ताजिर बड़ा तजर्बेकार था और समझ गया कि मेरा घर गांव के जितने भी घर हैं सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी ये बच्चा थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा है। लगता है ये किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता है और इसलिए एक छोटे घर को देखकर इस पर परेशानी हो रही है। लेकिन वो नहीं जानता था कि आखिर ये किसका बेटा है और बच्चे की शर्त के मुताबिक वो इससे बार बार पूछ भी नहीं सकता था। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और याकूब उस वहीद नमी चमड़े वाले ताजिर के साथ रहने लगा। एक दिन ताजिर अपनी दुकान खोलने के लिए बाजार में जाने लगा तो याकूब ने कहा, बाबा जान, मैं आपके साथ बाजार में चलना चाहता हूँ। तो उसने कहा, बेटा आप क्या करोगे, आप थक जाओगे। तो याकूब ने कहा, बाबा जान, मैं आपके बाजार में आकर आपकी दुकान पर काम करना चाहता हूँ। वही ताजिर ने कहा, बेटा मेरे पास काम करने के लिए बहुत से मजदूर हैं, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे घर में आराम करो। तो उसने कहा, बाबा जान, मैं आपके पास मुफ्त में काम नहीं करूँगा, बल्कि आपके पास काम करने की उजरत लूँगा। ये देखकर वो ताजिर बड़ा हैरान हुआ और कहा, बेटा तुम्हें किस चीज़ की कमी नहीं, तुम कहो तो मैं तुम्हें वैसे भी सिक्के दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें मजदूरी करने की क्या ज़रूरत। और वैसे भी तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा तुमसे काम नहीं होगा। तो उस बच्चे ने कहा, बाबा जान, अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो मेरी बात माननी होगी। तो ताजिर मजबूर हो गया और याकूब को साथ लेकर बाजार के अंदर पहुंच गया। दुकान खोलते ही उस बच्चे ने काम शुरू कर दिया और जब शाम का वक्त हुआ तो उस ताजिर ने मजदूरों की निस्बत उसको दुगनी मजदूरी दी। तो उसने कहा, नहीं, जो बाकी मजदूरों को आपने मजदूरी दी वही मुझे दें। आप मुझे एक मजदूर समझकर मजदूरी दें, ना कि बेटा समझकर। और बाकी के सिक्के उसने वहीद ताजिर को वापस कर दिए। जब याकूब अपने बाप के साथ यानी उस ताजिर के साथ घर लौटा तो याकूब ने कहा, बेटा तुम आखिर सिक्कों का क्या करोगे। तो उसने कहा, बाबा जान, मेरा एक ख्वाब है, एक बहुत बड़ा ख्वाब है जिसकी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया और उसे पूरा करने के लिए मैंने घर छोड़ा। यह सुनकर वो ताजिर बड़ा हैरान हो गया और कहा, बेटा एक 10 साल बच्चे का क्या ख्वाब हो सकता है। ताजिर ने सोचा कि शायद किसी कीमती खिलौने की ख्वाहिश होगी या फिर कोई और काम करना चाहता होगा। तो याकूब ने कहा, बाबा जान, मेरा ख्वाब इतना छोटा नहीं है कि आप पूरा कर सको। ये सुनकर वो ताजिर मजीद हैरान हो गया, क्योंकि वो बच्चा जिसका नाम याकूब था वो हर लम्हे इस ताजिर को एक नया धचका दे रहा था। उसकी हर बात ताजिर के सर से ऊपर से गुजर रही थी। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और जब वो ताजिर के पास काम करके शाम को लौटता तो अपनी आधी मजदूरी अपने बाप को दे देता और कहता कि तुम मुझ पर खर्च करते हो, कि उसकी है। और वो आधी मजदूरी एक संदूक में डाल देता और ताजिर याकूब को कहता कि तुम्हें अपनी मजदूरी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको अपने पास रखो। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। बताओ तुम्हारा ख्वाब क्या है, मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसने कहा, नहीं बाबा जान, आप मेरा ख्वाब पूरा नहीं कर सकते, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरी ज़िंदगी लगेगी। ये सुनकर वो ताजिर हैरान हुआ। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरते गुजरते 10 साल गुजर गए। अब वो याकूब नामी बच्चा नौजवान हो चुका था। अब वह 20 साल का हुआ था। तो एक दिन वहीद नामी ताजिर से बर्दाश्त न हुआ और उसने याकूब को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें अपने राज को छुपाए हुए 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन तुमने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि आखिर तेरा ख्वाब क्या है। आखिर तुम 10 सालों से हर आए दिन मजदूरी करके आधी मजदूरी मुझे दे देते हो और आधी संदूक में डाल देते हो, लेकिन बताओ तो सही, आखिर तेरा ख्वाब क्या है। तो उसने कहा, मैं अपने ख्वाब के बारे में कभी नहीं बता सकता। ताजिर ने कहा, अगर तुम मुझे अपना बाप नहीं समझते, तुम मुझे अपने ख्वाब के बारे में नहीं बता सकते, तो फिर मेरे पास तुम्हारे रहने का क्या फ़ायदा। ये कहकर वो ताजिर बाजार की तरफ चला गया।
लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी बात का असर याकूब पर इतना होगा कि वो घर को छोड़कर चला जाएगा। शाम को जब चमड़े का ताजिर घर वापस लौटा तो उसकी बीवी रो रही थी। उसने कहा कि मैं किसी काम की वजह से गांव के अंदर गई, वापस आई। याकूब अपना संदूक, जिसके अंदर वो 10 सालों से सोना जमा कर रहा था, वो भी नहीं है और याकूब खुद भी नहीं है। उसका सामान भी नहीं है। ये सुनकर वो ताजिर खौफ में मुब्तला हो गया और उसने पूरे गांव के अंदर याकूब को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन याकूब नहीं मिला। वो गांव के काजी के पास गया। काजी साहब के सिपाही भी उसको तलाश करते रहे, लेकिन काजी साहब ने कहा कि जो वो सबूत मिले हैं उनसे साफ जाहिर है कि याकूब घर छोड़कर चला गया है, लिहाजा अब उसको तलाश करना मुश्किल है। वक्त गुजरता रहा और कई सालों तक वो चमड़े वाला ताजिर याकूब का इंतजार करता रहा, लेकिन याकूब कहीं नजर न आया। वक्त गुजरते गुजरते अब मिस्र पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी। काहिरा के अंदर बाजार कायम हो गया और उस बाजार के अंदर भी खरीदारी होती और उसी बाजार के अंदर एक तंदूर वाला था, जिसको उस बाजार के अंदर काम करते हुए चंद साल गुजरे, लेकिन उस तंदूर वाले की रोटियां पूरे काहिरा बाजार के अंदर मशहूर हो गई। अब बड़े बड़े लोगों की दावत के लिए उसी तंदूर वाले के पास रोटियां मंगवाई जाती हैं। उसकी रोटियां बाकी तंदूर वालों से ज्यादा हुजम में होती, लेकिन वो बाकी तंदूर वालों की निस्बत कम सिक्के लेता था। और वक्त गुजरने के साथ साथ उसके इस बारे में सबसे हैरत ज़दा बात ये पता चली कि वो तंदूर वाला शाम के वक्त उसकी जितनी भी मजदूरी बनती है, वो आधी मजदूरी गिनकर उस जलते तंदूर में डाल देता है और आधी मजदूरी को अपने थैले में डालकर घर चला जाता है। यह सुनकर वो ताजिर बड़े हैरान होते कि आखिर ये तंदूर वाला ऐसा क्यों करता है, अपनी मेहनत मजदूरी को कौन ऐसे ज़ाया करता है। और कई बार ताजिरों ने उससे इस बारे में पूछा, लेकिन उसने हमेशा इसका जवाब देने से मना कर दिया। लोगों को बड़ा तजस्सुस हुआ, लेकिन कभी किसी को उसने इस बारे में नहीं बताया। जब बाजार के लोगों ने देखा कि ये इसी तरह नहीं बताएगा, तो हमें किसी और तरीके से इस राज के बारे में पर्दाफाश करना होगा। कुछ लोगों के दिलों में शक हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो आधी दिन की मजदूरी तंदूर में डाल रहा है, हो सकता है इसका बुरा असर कहीं बाजार के अंदर हमारे कारोबार पर न पड़े। लोगों को शक हो गया कि ये कोई जादुई तरीका तो नहीं है। जब मुख्तलिफ ताजिरों के मुख्तलिफ जहनों में अजीब व गरीब सवाल उठे, तो उनमें से एक ताजिर ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम इस ताजिर से राज उगलवा सकते हैं। तो उन ताजिरों ने कहा, बताओ क्या तरकीब है। तो उसने कहा, जब ताजिर रात के वक्त तंदूर के अंदर सिक्के डालकर चला जाता है, तो हम पीछे से इसकी दुकान को तोड़कर इस तंदूर को तोड़ दें और तंदूर तोड़ने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। तो इतने में बाजार के सबसे बड़े ताजिर ने कहा, आप जानते हैं कि अगर कभी किसी दुकान पर किसी ने चोरी करने की कोशिश की और अगर इस बात की खबर हमारे वक्त के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को लग गई, तो वो उसको इतनी इबरतनाक सजा देगा कि बाकी ताजिर देखकर गजब से गिर पड़ेंगे, लिहाजा ये करना मुनासिब नहीं। ये सुनकर सारे ताजिर खामोश हो गए। इतने में एक और ताजिर ने कहा, तो फिर मेरे पास एक और तरकीब है जिससे हम इस राज से पर्दा उठा सकते हैं। तो ताजिरों ने कहा, बताओ कौन सी तरकीब है। उसने कहा, हम ये मुकदमा लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस तंदूर वाले को अपने पास बुलाकर पूछेगा और हमें यकीन है ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने सब कुछ उगल देगा। सारे ताजिरों को ये तरकीब अच्छी लगी और वो ये मुकदमा लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कमरे के अंदर आराम फरमा रहे थे। सुल्तान के सिपाही ने जाकर सुल्तान को खबर दी कि हजूर, काहिरा के बाजार के जितने भी ताजिर हैं आपसे मिलने के लिए आए हैं। एक सल्तनत की आधी ताकत ताजिर होते हैं। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजिरों के बारे में सुना, तो फौरन अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए
और अपने करीबी मुशीर को अपने पास बुलाकर पूछा, कोई बाजार के अंदर मसला तो नहीं हुआ क्या? किसी ताजिर के साथ कोई बुरा तो नहीं हुआ? किसी ताजिर के साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ? आखिर क्या वजह है कि सारे के सारे ताजिर मेरे पास आ गए? तो मुशीर ने कहा, हुजूर बाजार के अंदर तो सब कुछ सही है, पता नहीं ये आपसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार के अंदर पहुंचे तो उनके चेहरे पर हैरत और परेशानी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने परेशानी और हैरत की वजह पूछी तो उनमें से एक ताजिर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मुकम्मल उदारत सुनाई और कहा, हुजूर एक तंदूर वाले ने बाजार के सारे ताजिरों को हैरान और परेशान कर रखा है। हुजूर आप ही बताइए कि एक इंसान जो सारा दिन आग पर रोटियां पकाकर मेहनत मजदूरी करता है और शाम के वक्त अपनी आधी कमाई को तंदूर में डालकर चला जाता है, आखिर इसके पीछे क्या माजरा हो सकता है? इस राज के बारे में पर्दा उठाना है। तो सुल्तान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि वो ये सब नाटक करने के लिए कर रहा हो, क्योंकि उससे इसकी शोहरत बढ़ रही है। तो लोगों ने कहा, हुजूर ऐसा मुमकिन नहीं, हमने देख लिया है कि वो ये सब न ही मशहूर होने के लिए कर रहा है और न ही वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका कारोबार तो वैसे भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए और थोड़ी देर सोचने में मसरूफ हो गए। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक अजीब चाल चली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजिरों को कहा कि हमें सिर्फ इस हकीकत का पता इस तंदूर को तोड़ने के बाद ही चलेगा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, फिर हम उस ताजिर का जाकर तंदूर तोड़ते हैं और पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। तो ताजिरों ने कहा, हजूर हमने कई दफ़ा तंदूर वाले को कहा हम तंदूर तोड़कर राजफाश कर लेंगे, तो उसने कहा, अगर मेरे तंदूर को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और हुजूर अगर हमने कभी ऐसा किया तो वह ताजिर अपनी जान दे देगा और उससे बाकी ताजिरों के अंदर आपके लिए नफरत फैलेगी। तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मजीद परेशान हो गए और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक तरकीब बनाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजिरों को कहा, मैं दिन के किसी वक्त भी किसी तरीके से उस ताजिर की दुकान में दाखिल हो जाऊंगा और जैसे ही शाम के वक्त वह अपनी दुकान बंद करके जाएगा तो बंद करने से पहले वह तंदूर के अंदर सिक्के डालेगा और सिक्के डालने के बाद वो जैसे ही दुकान बंद करेगा तो मैं उसे छुपे हुए सामान के अंदर से निकल कर फौरन उस तंदूर को देखूंगा, आखिर वो सिक्के कहाँ गायब होते हैं। ताजिरों को ये तरकीब पसंद आ गई। शाम के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस तंदूर वाले की दुकान के अंदर बड़ी ही महारत से दाखिल हुए और चुपकर बैठ गए। शाम का वक्त हुआ। मामूल के मुताबिक उस ताजिर ने अपने दिन की कमाई गिनी। अपने मजदूरों को मजदूरी देने के बाद उसने सिक्के गिने और आधी मजदूरी उसने तंदूर में डाली और हुजूर आधी मजदूरी एक थैले में डाली और दुकान बंद करके चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दुकान के बंद होते ही दुकान के अंदर शम्मा जलाई। शम्मा जलाने के बाद उस तंदूर का ढक्कन उठाया तो देखा कि उस तंदूर के अंदर कुछ नहीं था। देखकर सुल्तान बड़ा ही हैरान हो गए कि उस ताजिर ने तो अभी अभी सिक्के डाले थे, आखिर वो कहाँ गायब हो गए। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उस तंदूर के अंदर एक बारीक सी तार एक छोटे से लोहे के कील के साथ लगी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तार खोली। वो तंदूर का जैसे ही फर्श था वो नीचे की तरफ खुल गया और नीचे बिल्कुल अंधेरा था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में आ गए। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दुकान का दरवाज़ा ताजिरों को तोड़ने का कहा। ताजिरों ने दरवाज़ा दुकान का तोड़ा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजिरों को कहा, एक ऐसा सिपाही जो हुजूम में बहुत छोटा हो वो उस तंदूर के नीचे चला जाए। इतने में एक छोटे से सिपाही को बुलाया गया जो बहुत कद का छोटा और हुजूम में कम था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तंदूर के नीचे बना हुआ ढकना खोला और उस सिपाही को नीचे छोड़ दिया। जैसे वो सिपाही नीचे गया तो देखा कि सोने के सिक्कों का नीचे अंबार लगा हुआ था।
और उस तंदूर के नीचे एक बड़ा सा तहखाना था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया, हुजूर, इस तंदूर के नीचे एक ढकना लगा हुआ है और वो तंदूर वाला हर रोज अपनी आधी दिन की कमाई इस तंदूर के ढकने के नीचे फेंक देता है और आज तक उसने एक सिक्का भी वहां से नहीं निकाला। और हुजूर, इस तंदूर के नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को कहा, तुम बाहर निकल आओ। सिपाही बाहर निकल आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सिपाही उस ताजिर की तरफ भेजा, उस तंदूर वाले की तरफ भेजा। जब उसने देखा कि मेरी दुकान के अंदर वक्त का सुल्तान मौजूद है तो वो फौरन दौड़ता हुआ सुल्तान यानी अपनी दुकान पर आ पहुंचा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा, कहा कि तुम बताओ, आखिर तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो और ये सब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है। तो उसने कहा, हुजूर, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है और मैं ये बताना भी किसी को नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने इस राज से पर्दा उठा दिया है तो मैं आप सब लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। हुजूर, मैं फलां कलादार का बेटा हूँ। जब मैं 10 साल का था तो एक दिन मैं अपने बाबा के साथ जा रहा था तो बाजार के अंदर एक छोटा सा बच्चा भूख की वजह से चिल्ला रहा था। मैंने अपने बाबा को कहा, बाबा जान, इसको कुछ खिला दें वरना ये भूख से मर जाएगा। तो मेरे बाबा ने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं भिखारियों को खाना खिलाता फिरूं। मुझे बहुत से लोगों से मिलने के लिए जाना है। मैं उस बच्चे को देखता रहा और भूख से तड़प रहा था। जब मैं वापसी पर अपने बाप के साथ उसी जगह से गुजरा तो वह बच्चा भूख की वजह से मरा हुआ था। जब मैंने उसके माँ बाप को रोते हुए देखा तो मैंने ठान लिया कि जिस तरह इस बच्चे से माँ बाप बिछड़ कर जिस दर्द में तड़प रहे हैं, इसी तरह मैं अपने माँ बाप से जुदा होकर उनको भी इसी दर्द में तड़पाना चाहता हूँ। तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर फिर आगे तुम्हारा ये सब कुछ करने का मकसद क्या था। तो उसने कहा, हुजूर, मैं जानता था कि इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं बड़ा होकर इतनी दौलत जमा करूँगा कि मैं मिस्र के अंदर बहुत बड़ा लंगर खाना खोलूँगा और वो लंगर खाना इतना बड़ा होगा कि उसके अंदर मिस्र का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। और हुजूर, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल लगा दिए। और हुजूर, इससे पहले मैं अल खलील बाजार के अंदर 20 साल तक एक चमड़े के ताजिर के पास अपनी मेहनत की कमाई जमा करता रहा। 20 साल बाद जब उस चमड़े के ताजिर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे अपने ख्वाब के बारे में बताओ, तो मैंने उसका घर छोड़ दिया और निकल आया। और उसके बाद मैंने आकर काहिरा के बाजार के अंदर अपने तंदूर की दुकान खोली। और मैं इसी तरह अगर मैं 5 साल मजीद सोने के सिक्के जमा करता रहा तो फिर मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाता और मैं मिस्र के अंदर बहुत बड़ा लंगर खाना खोलने में कामयाब हो जाता। और हुजूर, आज तक पिछले 40 सालों तक मैंने कई ऐसे गरीबों का पेट भरा जो भूख की वजह से मरने वाले थे और मुझे यकीन है कि मेरा ख्वाब पूरा हो जाता और 5 साल के बाद मिस्र के अंदर बहुत बड़ा लंगर खाना खोलता। तो ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए कि एक कलादार का बेटा, एक हाकिम का बेटा होकर जिसने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी और मेहनत मजदूरी करके गरीबों के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरत में पड़ गए। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेशक तेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। ये सोने के सिक्के और बाकी सरकारी खजाने से सिक्के उठाकर मिस्र के अंदर बहुत बड़ा लंगर खाना बनाया जाएगा जिसको याकूब लंगर खाने के नाम से मशहूर किया जाएगा। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तंदूर वाले के साथ मिलकर मिस्र के अंदर बहुत बड़ा लंगर खाना खोला जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और उस याकूब सरदार की वफात के कई 100 सालों तक आबाद रहा। और इसी तरह उस नौजवान का ख्वाब पूरा हो गया, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने अपने महल को छोड़ा, सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। और इस तरह बाजार वालों को पता चल गया
कि आखिर अपने दिन की आधी कमाई उस जलते हुए तंदूर में डालने का क्या पस मंजर था। कहानी कैसे लगी एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली इस्लामी कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।